अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में धमाका खेज खिताब। कहा बहुत हो गया, गजा में अब जंग खत्म होनी चाहिए। हमास को तमाम 20 यरगमालियों को रिहा करना होगा। हमास ने अमन की मुनासिब पेशकशें कई बार मुस्तरद की। यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के फैसले को हमास को इनाम देने के बराबर करार दिया। I ended 7 wars, Pakistan and India, Israel and Iran. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा को आड़े हाथों लिया। एक बार फिर पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा इतना कुछ किया लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक फ़ोन तक नहीं आया। अगर आलमी इदारा जंगें ही नहीं रुकवा सकता तो इसका क्या फ़ायदा। सब समझते हैं अमन लाने पर मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन मुझे अवार्ड से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी बचाने में दिलचस्पी है। ट्रंप एक तरफ, दुनिया एक तरफ। अमरीकी सदर की तकरीर में एक तीर से कई शिकार। भारत के साथ रूस, चीन और यूरोपीय ममालिक को भी लपेट दिया। कहा रूस यूक्रेन जंग में चीन और भारत फंडिंग कर रहे हैं। भारत का रूस से तेल खरीदना प्यूटन को मजबूत करना है। धमकी दी कि रूस ने मुआहिदा न किया तो सख्त टैरिफ लगाएंगे। बोले मैं लंदन अच्छे नहीं इसलिए वहां नहीं जाना चाहता, वो वहां शरीयत लाना चाहते हैं। ग्रीन एनर्जी धोखा करार। कहा आगे बढ़ने के लिए रवायती तवानाई ज़राए इस्तेमाल करना होंगे। जनरल असेंबली से खिताब में यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इंतखाब करना होगा। हम कैसी दुनिया चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां अमनो सलामती सबके लिए हो। कहा आलमी कवानीन और इंसाफ का इंतखाब हमारे पास है। दुनिया भूख समेत मुतअद्दिद मसाइल का शिकार है। इजलास से कतर, तुर्की, मिस्र और उर्दन के सरबराहान भी खिताब करेंगे। मुस्लिम और अरब ममालिक गजा में फौज भेजें, जिसके बाद इसराइली इलाके से दस्ते निकालेगा। सदर ट्रंप का मंसूबा सामने आ गया। अमरीकी सदर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 6 मुस्लिम रहनुमाओं से मिलेंगे। जंग बंदी प्लान शेयर करेंगे। मुस्लिम ममालिक की गजा की तामीर नौ के लिए फंड्स की फराहमी के मामले पर भी बात होगी। मुल्ज़मान एक शख्स का नाम सुहेल है और दूसरे का नाम मोहम्मद हसन है। दोनों ही जो हमारा मासूम बच्चा है साहत, उनके मोहल्लेदार हैं, उनके मोहल्ले में रहने वाले हैं। 2-3 गलियां छोड़ के उनके घर से। कराची में 7 साला साद को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले दरिंदे पकड़े गए। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुहेल कुरैशी और हसन नामी मुल्जिमान मकतूल के पड़ोसी हैं। मुल्जिमान ने बच्चे से ज्यादती के बाद सर पर वजनी चीज मारकर कत्ल किया। मकतूल बच्चे के बुरसा का लांढी थाने के बाहर पुलिस की मुबैना गफलत पर शदीद एहतजाज। कराची में सैकड़ों बच्चों से ज्यादती के मुल्जिम शब्बीर तनोली ने 5 बच्चों से ज्यादती का एतराफ़ कर लिया। कहा पैसों का लालच देकर ज्यादती का निशाना बनाता था। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुल्जिम ने कहा किसी दबाव में बयान नहीं दे रहा। सिंध में कच्चे का वसी इलाका पानी पानी। दर्जनों देहात का शहरों से जमीनी राब्ता कट गया। जामशोरों में 30 देहात ज़ेर-ए-आब। नौशेरो, फिरोज और ठट्टा में खड़ी फसलें तबाह। कादिरपुर गैस फील्ड के 10 कुओं से गैस की पैदावार ताहाल मअतल। मुराद अली शाह कहते हैं नकल मकानी करने वाले 1,92,000 अफराद को रिलीफ फराहम किया। पंजाब में सैलाब मजमूई तौर पर 186 जिंदगियां ले गया। जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 11वें रोज भी बहाल ना हो सकी। आज न्यूज़ अलीपुर के सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। पहले आप ही बंदे हैं जो हमारी कवरेज कर रहे हैं, ना मीडिया पहुंचा है यहाँ पे। ये आप देख रहे होंगे हमारा जितना भी घर हैं सब सारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। सैलाब ने कुछ नहीं बचाया है। सियासी शख्सियत का बयान गुजरा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक फ्रॉड है। ये 1 करोड़ ख़वातीन की इन्होंने तज़लील की है। उम्मीद करती हूँ कि वो इस पर सोचेंगे और इन तमाम लोगों से वो माफ़ी मांगेंगे।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। रुबीना खालिद कहती हैं, एक रहनुमा ने इस प्रोग्राम को फ्रॉड कहा। 1 करोड़ खानदानों की तौहीन हुई, रहनुमा को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज़मा बुखारी बोली, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक कानून के तहत बना था। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ कार्ड बनेगा। सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। डेंगू, मलेरिया और आशूबे चश्म के मरीज बढ़ने लगे। केपी में रवां साल आशूबे चश्म के 97,212 केसेस रिपोर्ट हुए। नौशेरा में 9,700 से ज्यादा अफराद मुतासिर। रावलपिंडी में डेंगू के 400 केसेस, कराची में मलेरिया के 2,000 से जायद और डेंगू के 456 केसेस रिपोर्ट। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल अल शेख 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शाह सलमान की मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा की हिदायत। शेख अब्दुल अजीज़ को सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एजाज़ भी हासिल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताज़ियत। पीआईए के पास तैयारे नहीं, पाकिस्तान से बराह रास्त बरतानिया परवाजें शुरू करने का मामला लटक गया। कौमी एयरलाइन के TCO लाइसेंस ना मिलने की तस्दीक। निजी एयरलाइन एयर ब्लू को बरतानिया में लैंडिंग की इजाजत मिल गई। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। मलीर में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। शाहनवाज की मौत पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पंजाब के इलाके लालिया में डंपर्स की रेस वायरल। एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में दूसरों की जानें खतरे में डाल दी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का अहम टाकरा, पाकिस्तानी बॉलर्स चल पड़े। श्रीलंका की 80 पर 6 विकेटें उड़ा दी। शाहीन और हुसैन तलत की 2-2 विकेटें। हारने वाली टीम के फाइनल तक रसाई के इम्कानात मादूम हो जाएंगे। I feel that there was nothing wrong in shaking hands, but when you're playing the match, then you might as well play with everything, like shake hand or whatever. But I don't know what the problem was. I really cannot understand. अजीब बात है, पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं लेकिन हाथ नहीं मिलाना। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन की अपनी ही टीम पर तनकीद। टीवी प्रोग्राम में बोले, हाथ न मिलाना खेल की रूह के मनाफी है। अगर एहतजाज है तो मैच भी नहीं खेलना चाहिए। लेजेंडरी क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड 92 साल की उम्र में चल बसे। डिकी बर्ड ने 1973 से 1996 तक 66 टेस्ट और 76 वनडे मैचेस में एम्पायरिंग की। 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स में एम्पायरिंग का एजाज भी हासिल किया। फ्रांस के उस्मान देम्बले साल के बेहतरीन फुटबॉलर करार। पेरिस सेंट जर्मेन के स्ट्राइकर ने बैलोन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। पेरिस में तकरीब में रोनाल्डिनो से अवार्ड वसूल किया। देम्बले, ज़ैनुद्दीन ज़िडान और करीम बेंज़ेमा के बाद बैलोन ड'ओर जीतने वाले तीसरे मुसलमान फुटबॉलर हैं। मुल्क में सोने की कीमत में 5,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला 4 लाख के करीब जा पहुंचा। 10 ग्राम की कीमत 3,41,906 रुपए हो गई। अमेरिका में इजहार राय की आज़ादी पर कदगन। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जॉली ने अपने मुल्क की पहचान से इनकार कर दिया। कहा, जो चीज़ ज़ाती आज़ादी और इजहार को महदूद करे वो इंतहाई खतरनाक है। कोलकाता में बारिशों का 37 साला रिकॉर्ड टूट गया। 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश से पूरा शहर डूब गया। मूसलाधार बारिश से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। ट्रेन, मेट्रो, बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। करंट लगने से 7 अफराद हलाक हो गए।
समंदरी तूफान रगासा चीन के सूबे ग्वांगडोंग से टकरा गया। 4 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकली, तालीमी इदारे और दफातर बंद। तूफान ने ताइवान में भी तबाही मचाई, 2 अफराद हलाक, दर्जनों लापता हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हांगकांग के समंदर में बुलंद लहरें उठ रही हैं। और अफगान लड़के ने दुनिया को हैरान कर दिया। काबुल से उड़ने वाली परवाज के लैंडिंग गियर में छुपकर नई दिल्ली पहुंच गया। शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद 13 साला लड़का मोजिजाना तौर पर महफूज रहा।